बठिंडा की अफीम वाली गली में श्री सोहन लाल गुप्ता जी द्वारा एक प्राचीन दुर्गा माता मंदिर का भव्य निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में पिछले 3 दिनों से मुंबई और अलग अलग जगहों से आए हुए विद्वान पंडितों द्वारा मंदिर की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। श्री सोहनलाल गुप्ता जी ने बताया कि मुझे बचपन में ही जागते हुए और स्वप्न में ये एहसास होता था कि यहाँ पर किसी समय एक विशाल भव्य मंदिर था जो राजपूतों और मुसलमानों की लड़ाई में ध्वस्त हो गया था। स्वयं माता दुर्गा मेरे स्वप्न में आती थी और मुझे आदेश देती थी कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए क्योंकि ये मेरा स्थान है। इस मंदिर के निर्माण के समय जमीन से कुछ ईंटें भी निकली हैं जिन पर ओम और त्रिशूल की आकृतियां खुदी हुई हैं। बचपन में छोटा था तब हमारे घर के पास मुझे लगता था जैसे बहुत बड़ा युद्ध हो रहा हो, संग्राम हो रहा हो। घर के पास एक मंदिर है। आपको सपना आता था? बस सपने जैसा होता था उसको हम जागते और सोते दोनों में ले सकते हैं। महसूस होता था आपको? हाँ, दोनों में ले सकते हैं। एक बुजुर्ग रूपधारी माता जी कहा करते थे कि ये उनका स्थान है, यहाँ माता की मूर्ति स्थापित कराओ। तो वहाँ युद्ध होता था। मैंने कहा वो युद्ध में हाथी घोड़े बहुत होते थे और मैं बहुत खून खराबा तोड़ फोड़ होती थी। तो मंदिर गिराया गया। पास ही एक जैसे नहर बहती थी, उसमें बठिंडा के जो हुकूमत करते थे उस वक़्त, वो भट्टी राजपूत थे। वो राज और राजकुमार किश्तियों में बैठ के मंदिर में पूजा करने आए रहे। और मुझे बार बार वो बुज़ुर्ग औरत स्त्री आती और एक छड़ी से मुझे पीठ पे छड़ी मारती। मैंने मेरी माता जी से पूछा कि वो मुझे मारती क्यों है। मेरी माता जी ने कहा कि ये तो दुर्गा माता है, ये आके आशीर्वाद देती है, ये मारती नहीं है, छड़ी से आशीर्वाद देती है। और वो अक्सर कहा करती थी मुझसे, बुजुर्ग औरत आती थी, कि यहाँ कोई तरक्की नहीं होगी, अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी, यहाँ बीमार रहोगे। अगर बीमारी से बचना है, अगर तरक्की करनी है तो ये स्थान छोड़ के यहाँ मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। मैंने मन में
सोचा था कि जैसे भी होगा, जब भी होगा, मैं यहाँ मूर्ति स्थापित करूँगा, मंदिर बनाऊँगा। और जब मैंने ये सोचा, उसके बाद से हमारे घर से कोई बीमार नहीं हुआ। सोच रहे और थे से हाँ, मैं तो बच्चा था ना, कभी मंदिर तो नहीं बना सकता था, लेकिन मैंने मन में ये धार लिया था कि मंदिर बनाऊंगा यहाँ। जब आपने सोचा उसके बाद ही बदलाव होने लगा। हाँ हाँ। और हम भाइयों को, हमारे पिताजी बीमार रहा करते थे, वो ठीक रहने लगे। और भाइयों को जो कोई गलत रास्ते पे था या कोई तरक्की नहीं हो रही थी, उनकी तरक्की होने लगी, सही रास्ते पे चलने लगे। हालात सुधरने लगे। हाँ, हालात बहुत सुधर गए। और बस मुझे विश्वास होता गया, जैसे जैसे हालात सुधरते गए, मुझे विश्वास होता गया कि ये आस्था और बढ़ गई मंदिर बनाने के लिए। हाँ, कि वो माता जी दुर्गा माता हैं, वो भेष बदल के आती हैं और उनकी मंदिर यहाँ बनना ही चाहिए। बाद में मंदिर बनने में रुकावटें भी आईं, कुछ लोगों ने रुकावटें भी डाली, लेकिन हर अच्छे काम में रुकावटें आती हैं, लेकिन अच्छा काम आखिर पूरा हो जाता है, भगवान उसको पूरा करते ही है। जब कभी ऐसे भी सुना जब इसकी खुदाई की है तो इसमें ईंटें निकली हैं, उसमें से कुछ त्रिशूल या ओम लिखा हुआ है ईंटों पर। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं वहाँ से। मैंने खुद नहीं देखी, मुझे बताया गया है कि आज एक कुछ ईंटें निकली हैं, कि कुछ ईंटें निकली हैं ऐसी, आज ऐसा कुछ निकला है वहाँ से। तो ऐसी प्राचीन जगह से निकलेगी ही। असल में मेरा विश्वास है कि किसी ज़माने में रज़िया सुल्ताना वगैरह के ज़माने में यहाँ युद्ध हुए थे, जो हिंदू और मुसलमानों में, उसमें मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। ये उसी समय के सपने से हैं, सपने जैसा आता था। लेकिन जब मैंने ये धारणा बन गई, उसके बाद हमारे हालात सुधरने लगे और ये सपने बंद हो गए। अब इस मंदिर का क्या नाम रखा है, ये कौन सा मंदिर है? क्योंकि सपनों के आधार पे हमने बनाया, तो इसको प्राचीन दुर्गा माता मंदिर कहते हैं। यही इतिहास है इसका। हाँ जी, यही है। ठीक है, धन्यवाद आपके। मंदिर में पहुंचे विद्वान पंडितों ने बताया कि यहाँ पर आज पूरे विधि विधान के साथ अभिमंत्रित करके मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, ताकि आने वाले भक्तों का कल्याण हो सके। मेरा नाम अजय कुमार त्रिपाठी है। मैं मुंबई से आया हुआ हूँ। आज का क्या प्रोग्राम था यहाँ पर? यहाँ पर पिछले 3 दिनों से भगवान जितने बार मूर्तियाँ यहाँ पर लाई गई हैं, सभी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह यहाँ पर 3 दिन से आयोजन हो रहा है। माननीय श्री डॉक्टर सोहन लाल जी के यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। ये हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है और 10 तारीख को यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न होगी। आज का जो कार्यक्रम है, तो सबसे पहले फलाधिवास है, भगवान का फल के साथ में उनका वास किया जाएगा। उसके बाद धन के, जिस तरह से भगवान हमको लक्ष्मी देते हैं, उसी तरह से हम भगवान को चीज़ें अपनी अर्पण करते हैं। जो चीज़ें हम भगवान को अर्पण करेंगे, वही चीज़ें अपने को रिटर्न 1000 गुना मिलती हैं। इसी उद्देश्य से भक्तों के लिए जब हमारा पात्र जो है
अगर भरा हुआ है तो उसमें कोई चीज़ें नहीं आती हैं, और अगर हमारा पात्र खाली है तो उसमें हमारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम यहाँ से लक्ष्मी भगवान को अर्पण करेंगे, उसी तरह लक्ष्मी हमको भगवान और देंगे, जिससे हमारा सबका कल्याण होगा। यह आज का। फिर उसके बाद मिष्ठान्नाधिवास होगा और यहाँ पर भगवान का हवन होगा। उसके बाद आज का कार्यक्रम यहाँ स्थापित की गई है। और मुख्य मूर्ति कौन सी? यहाँ पर 24 मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। सबसे मेन जो है माता दुर्गा जी रहेंगी, फिर उनके जस्ट बाजू में भगवान राम दरबार होगा, उनके बाजू में भगवान श्री राधे कृष्ण का दरबार होगा, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज, खाटू जी, श्याम जी महाराज, यहाँ पर 24 मूर्तियों की स्थापना करी जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी को कहूँगा जय माता दी। हमारा नाम राम जी है और हम यहीं भटिंडा में मलोट रोड पर काली माता मंदिर एवं संस्कृत विद्यालय चलता है, जहाँ पर हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान वीतराग शिरोमणि तपोनिष्ठ धर्मोद्धारक आचार्य श्री भूदत्त शास्त्री जी, जिनके द्वारा वहाँ पर हमें संस्कृत विद्या का अध्ययन कराया जाता है। वहाँ पर 35 विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, जो वेद से पारंगायण हैं और संध्योपासन नित्य करते हैं। और हम लोगों के द्वारा यहाँ पर इस प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में माता दुर्गा की स्थापना की जा रही है, जहाँ पर हमारे आचार्य जी बॉम्बे से आए हुए हैं। उनके सन्निधि में हम सभी लोग यह कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 तारीख को आकर के वेदियों का निर्माण किया। वेदियाँ बनाई, गणेश भगवान की वेदी बनाई, सप्तगत मातृका, षोड़श मातृका, वास्तुमंडल, सर्वतोभद्र मंडल, शंकर भगवान, क्षेत्रपाल और कलश देवता की स्थापना की। इसके बाद 6 तारीख को सुबह यजमान प्रायश्चित कर्म आदि करके हमने यहाँ पर पूजन प्रारंभ किया, और यह पूजन 10 तारीख तक चलेगा। यहाँ पर रोज नित्य प्रति 3 वस्तु में भगवान के वास होते हैं। सबसे पहले जलाधिवास हुआ, फिर पंचामृत का हुआ, फिर औषधि का वास हुआ, और कल फिर अन्नाधिवास हुआ, पुष्पाधिवास हुआ, गंधाधिवास हुआ, और आज आचार्य जी ने जो बताया वो वास होंगे। इसी प्रकार कल भी, और कल भगवती की दिव्य शोभा यात्रा निकलेगी। और इसके बाद परसों फिर 10 तारीख को माता जी यहाँ प्रतिष्ठित हो जाएंगी, और यहाँ पर माता जी की जो भी भक्त श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूजन करेगा उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी, क्योंकि वेद मंत्रों के द्वारा भगवती में यहाँ प्राण डाले गए हैं। और जब देवता के अंदर, क्योंकि कहते हैं न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान तो हमारी भावना में विद्यमान है, और यदि हम श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो प्रभु हमें प्रसन्न होकर के हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। सहयोगी सुनील मेहरा के साथ देवकरण पंचपाणी टीवी बठिंडा।